गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोलॉजी के इस सीरीज में कोशिका चैप्टर चल रहा है, उसी में आज आगे बढ़ना है हम लोगों को। हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कोशिका स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना और उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज यानी अंगक, उसके अंदर कौन सा अंगक पाया जाता है उसके बारे में डिटेल से बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम बताएंगे कोशिका के कितने कोशिका जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये हम बताएंगे इस चैप्टर में। इस टॉपिक में अभी चल रहा है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हम बताएंगे। पिछले वीडियो में सारा कुछ बता दिया गया है, आप लोग पीछे जाके देख लीजिए। जो नहीं देखे हैं पीछे के सारे वीडियो को देख लीजिए, फिर ये समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। हालांकि उससे भी पता चल जाता है पिछले वीडियो से भी, फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर जमा किए हैं। कुछ अंतर है और कुछ क्या है समानताएं जो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या किए, कॉमन करके लिख दिए हैं और इधर जो है अंतर लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा हुआ है। और ये जो है ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम दोनों में कॉमन करके बीच में लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि देखिए इस सर्किल का कुछ पार्ट और इस सर्किल का कुछ पार्ट, ठीक है, दोनों कॉमन है, तो कॉमन में हम इसका कॉमन गुण को लिख दिए। तो पहला समझते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि जंतु कोशिका जो होता है वो छोटा होता है। जंतु कोशिका क्या होती है, छोटी होती है, और पादप कोशिका क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, जंतु कोशिका लगभग गोलाकार होता है। लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है जंतु कोशिका। और पादप कोशिका क्या होता है, पादप कोशिका आयताकार होता है। आयत समझते हैं, आयताकार, सॉरी वर्गाकार बन गया। आयताकार इस टाइप का होता है। तो पादप कोशिका लगभग आयताकार होता है और जंतु कोशिका क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका आयताकार और जंतु कोशिका गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में जो वैक्यूल्स होता है, जो रिक्तिका होती है, वह छोटी होती है। रिक्तिका जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है वैक्यूल्स। और पादप कोशिका में क्या होता है, रिक्तिका बड़ा होता है। रिक्तिका क्या होती है, बड़ा होती है रिक्तिका। बताए थे हम लोग चित्र में, इस तरह का संरचना था। रिक्तिका बड़ा होता है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में क्या होता है, छोटा होता है। इसमें सीलिया और फ्लैजेला होता है, इसमें नहीं होता है। पादप कोशिका में नहीं होता है सीलिया और फ्लैजेला, और जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला होता है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो उसको दृढ़ता प्रदान करती है, बाहरी आघातों को बचाती है। ठीक है, और इसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति में क्या होता है, सेलुलोज होता है। कोशिका भित्ति में क्या होता है, सेलुलोज होता है। ये हम बताए थे वहां, याद कर लीजिएगा कि कोशिका भित्ति में क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, और क्या करता है, कोशिका झिल्ली जो है वह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। अगला है, इसमें लवक होता है। ठीक है, प्लास्टिड, पौधों में प्लास्टिड क्या होता है और जंतुओं में नहीं होता है। प्लास्टिड में हम बताए थे 3 प्रकार, अवर्णी लवक, वो वर्णी लवक, वर्णी लवक और
क्लोरोफिल हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक 3 लवक हम बताए थे, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ये तीनों इसमें पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अवर्णी लवक बताए थे किसमें पाए जाते हैं, तो लवक कितने प्रकार के होते हैं वो पीछे हम बताए हुए हैं, फिर भी बताते हैं। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो अवर्णी लवक जो है ये जड़ में पाया जाता है और वर्णी लवक पत्ती में। वर्णी लवक जो है फल फूल को रंग प्रदान करता है। फल फूल और बीज को क्या करता है, रंग प्रदान करता है। फल फूल और बीज, फल फूल और बीज को क्या करता है, रंग प्रदान करने का काम करता है वर्णी लवक। और हरित लवक जो है यह पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। ठीक तरह से लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में चेहरा का निर्धारण, रंग का निर्धारण वो उसके जीन से होता है, क्रोमोसोम से होता है, डीएनए से होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के रंग पाए जाते हैं जिससे कि फल का रंग, फूल का रंग और बीजों का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे बताए थे बीटानोन, लाइकोपीन, तो इस तरह के कलर होते हैं। और एक हरित लवक होता है जिसमें जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, इसके बाद जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम क्या होता है, पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे कुछ समानताएं हैं जो कि दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, उसको हम देख लेते हैं। ये हम अंतर देख लिए। अंतर में क्या देखे, पहला कि जंतु कोशिका छोटा होता है, पादप कोशिका बड़ा होता है। जंतु कोशिका गोल होता है, पादप कोशिका आयताकार होता है। जंतु कोशिका में वैक्यूल्स छोटा होता है और पादप कोशिका में बड़ा होता है। जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला होता है, इसमें नहीं होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है और पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम होता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक, ये हो गया अंतर। अब कुछ समानताएं देख लेते हैं जो दोनों में पाया जाता है। तो हम कुछ समानताएं देख लेते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली बताए थे, कोशिका झिल्ली क्या होता है, दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका दोनों में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। इसके बाद राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है। ठीक, गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी दोनों में पाया जाता है। तो इस तरह से ये इसकी क्या हो गई, समानताएं हो गई जो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए हम बताए थे कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिकाओं के टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अभी हम उसमें क्या करते हैं कि दोनों में कुछ अंतर और कुछ समानताएं देख लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, छोटी होती है।
जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है, जिसे हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होता है। केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है, जो आवरण होती है, वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में अब्सेंट होता है। ठीक है। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक, या इसको ये जो शोषण करता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यह जीव द्रव्य से ही करता है। किससे करता है? जीव द्रव्य से। और यूकैरियोटिक कोशिका में ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा शोषण की क्रिया होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है, वह उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है। क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है। और यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति जो होती है, वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक में भी पादप आते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी कुछ पादप आते हैं, तो इसीलिए कोशिका भित्ति दोनों में मौजूद होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? दोनों में होता है, लेकिन इसमें जो है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है, और ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। इसमें कोई भी कोशिकांग मौजूद नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में सारा कोशिकांग मौजूद होता है। ठीक है। कोशिकांग कहने का मतलब हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम। ठीक है। तो ये सब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकांग है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। अब कुछ समानताएं हैं, जैसे सीलिया और फ्लैजिला दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। डीएनए दोनों में पाया जाता है, जीव द्रव्य दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है। बस अंतर ये होता है कि इसमें 70S राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है। 70S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में। ठीक है। भित्ति दोनों में पाया जाता है, इसमें भी और इसमें भी। बस ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है और ये सेलुलोज का बना होता है। तो इस तरह से हम देख लिए, फिर से दोबारा देख लेते हैं क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, यूकैरियोटिक बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन जीव द्रव्य से ही हो जाता है, यूकैरियोटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग नहीं होता है, यूकैरियोटिक में कोशिकांग मौजूद होता है। ठीक है। अब कुछ समानताएं हैं, जो सीलिया और फ्लैजिला दोनों में पाया जाता है, डीएनए दोनों में होता है, जीव द्रव्य दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, भित्ति दोनों में होता है। ठीक है। राइबोसोम इसमें 70S होता है, इसमें 80S होता है। तो इस तरह से हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ समानताएं और कुछ अंतर देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। और यह 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, डीएनए और आरएनए। डीएनए, आरएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें पाया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक। इसको सबसे पहले देखा था किसने? तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग ने इसे पहले देखा था, और इसकी संरचना को, यह 2 सूत्री होता है, डबल हेलिकल संरचना होता है डीएनए का। यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 धागा का संरचना होता है।
डीएनए कैसा, ये इस तरह का एक संरचना होता है और इसका संरचना जो है डबल हेलिकल होता है। इस तरह की संरचना होती है, ये होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो ये 2 धागा वाला संरचना पाया जाता है डीएनए का। इसको सबसे पहले किसने खोजा? तो ये खोजा है वाटसन और क्रिक ने। किसने खोजा? वाटसन और क्रिक ने खोजा। तो इसके डबल हेलिकल संरचना यानी 2 धागों की संरचना जो है डीएनए का होता है, इसको किसने पहले खोजा? तो वाटसन और क्रिक ने। और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने किया। डबल हेलिकल संरचना, डबल स्ट्रैंडेड संरचना, ठीक है, 2 धागों का संरचना होता है डीएनए का, ये खोजा है वाटसन और क्रिक ने। और ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, 1 धागा वाला संरचना होता है आरएनए का। आरएनए की संरचना कैसा? 1 धागा वाला। डीएनए का संरचना 2 धागा वाला, ठीक है। इसमें जो शुगर पाया जाता है वो होता है राइबोज शुगर। कौन सा शुगर? राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर इसमें पाया जाता है। शुगर मतलब शर्करा, शुगर मतलब क्या? शर्करा। राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए में, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग डीएनए के बारे में जानते हैं, ठीक। डीएनए पता है हमको कि क्या है? डीएनए न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो डीएनए है यह न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का बना होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड फिर से क्या होता है? 2 भाग में बटा होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वह शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक से बना होता है। न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है? शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक, अर्थात शर्करा और नाइट्रोजनी बेस, ठीक। शुगर जो होता है, आपको पता है कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है डीएनए में। और नाइट्रोजनी क्षारक जो है यह 2 प्रकार का होता है। नाइट्रोजनी क्षारक मतलब समझ में आया? जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, ऐसा क्षारक जिसमें क्या मौजूद हो? नाइट्रोजन मौजूद हो। तो नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन जो है यह फिर से 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन, जिसको शॉर्ट में ए और जी से सूचित किया जाता है। और पिरिमिडिन जो है वह 2 प्रकार का होता है, थायमिन और साइटोसिन। थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए कि डीएनए जो होता है यह न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और यह न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का बना होता है। न्यूक्लियोसाइड जो है यह क्या होता है? शुगर, शर्करा और नाइट्रोजनी बेस का बना होता है, नाइट्रोजनी क्षारक का बना होता है। शुगर कौन सा पाया जाता है? तो नाइट्रोजनी, ये जो है डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन भी 2 प्रकार का होता है, थायमिन और साइटोसिन। तो ये डीएनए का हो गया। और आरएनए में भी सेम होता है, बस उसमें शर्करा चेंज होता है, डीऑक्सी राइबोज के जगह राइबोज शुगर होता है। और यहाँ पर थायमिन के जगह यूरासिल पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरासिल, ठीक है। तो इस तरह से हमने डीएनए की संरचना को देखा। आगे बढ़ते हैं।